स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस आज संपूर्ण देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस अनगिनत बलिदानों के प्रति हमारी कृतज्ञता तो है ही, अपितु भविष्य के भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का संकल्प भी है। ये आजादी का अमृत महोत्सव किस प्रकार होना चाहिए, इसको दृष्टि देते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से 4 आयाम दिए हैं। महापुरुषों का स्मरण, जो राष्ट्र अपने महापुरुषों को भुला देता है वो राष्ट्र अधिक समय तक स्वतंत्र नहीं रह पाता। और क्या कारण है कि आज जो 8-9 साल की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपने महापुरुषों को भुला रही है। वो ये नहीं जानती विवेकानंद कौन है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को धर्मों का आधार इस गीता को बता दिया। वो ये नहीं जानती वो महाराणा प्रताप कौन है, जिन्होंने सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। वो शिवाजी की वीरता को नहीं जानती, वो पृथ्वीराज चौहान की दयालुता को नहीं जानती। वो सलमान खान को जानती है, वो शाहरुख खान को जानती है, उस आमिर खान को जानती है जिसने इस देश में खुद को असुरक्षित महसूस किया। क्या कारण है? मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे विद्या मंदिर का छात्र रहा हूं जिसकी कक्षा के बाहर ये लिखा होता था महाराणा प्रताप कक्ष। जब बचपन में हमें जिज्ञासाएं होती थी, हम हमारे गुरुजनों से पूछते थे कि महाराणा प्रताप कौन है, तो हमारे गुरुजन हमें बताते थे कि वो महाराणा प्रताप है जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो हमें प्रेरणा मिलती थी कि हम भी यदि किसी समय, यदि क्षणिक भर भी इस मातृभूमि के लिए हमें समय मिला तो हम बलिदान देने में किंचित भर भी संकोच हमारे मन में नहीं रहेगा। हम महापुरुषों के संकल्पों को भूल गए। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की कविता है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, कुछ सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, रावी की शपथ न पूरी है। क्या है वो रावी की शपथ? वो रावी नदी जो आज पाकिस्तान में बह रही है वो हमारा अभिन्न अंग थी। हमसे छीन लिया गया, हमसे पाकिस्तान छीन लिया गया, हमसे बांग्लादेश छीन लिया गया, हमसे नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, बर्मा तक हमारा भारत हुआ करता था, वो छीन लिया गया। लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया, हमने उसे वापस लेने की कभी जिज्ञासाएं उत्पन्न नहीं की। हमारे महापुरुषों ने इस देश को इसीलिए आजाद कराया कि हम उनके सपनों को, सोए हुए सपनों को वापस जागृत करेंगे, इस भारत को अखंड भारत बनाएंगे। सनातन संस्कृति की चमक, रोम, यूनान, मिस्र सब मिट गए इस जहां में। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि इतिहास गवाह है दोहरे रहा है दुश्मन हमारा। यह है हमारी सनातन संस्कृति। रोम, यूनान सब मिट गए लेकिन हमारा देश नहीं मिटा। ये हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति है जिसने 0 दिया, शून्य का आविष्कार हमारे यहां हुआ, उसके बाद गिनती लोगों ने पढ़ी। ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। आधुनिक भारत की चमक, आज जहां रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है, संपूर्ण देश भारत से आग्रह कर रहा है कि आइए आप मध्यस्थता कराइए ताकि युद्ध रुक सके। ये हमारे आधुनिक भारत की चमक है। 370 का हटना, अखंड भारत के स्वप्न को वापस सार्थक रूप देना, ये हमारे आधुनिक भारत की चमक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में बनना, ये हमारे आधुनिक भारत की चमक है। राम मंदिर का निर्माण हमारे आधुनिक भारत की चमक है। ये 4 आयाम, हमारे महापुरुषों का संकल्प, उनका स्मरण, आधुनिक भारत की चमक, सनातन संस्कृति की चमक, यदि हम इन सबको पुनः स्मरण कर इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हो गए तो निश्चित तौर पर यह आजादी का अमृत महोत्सव बनाना हमारे लिए सफल और सार्थक होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।